चाहे पर्चा लीक का सवाल हो या ग्रेस मार्क्स दिए जाने का, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन है। इतने निर्णायक इम्तिहान में आखिर कैसे ऐसी चूक हो जाती है और कैसे साल दर साल तक चलती रहती है। जब तक इन सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। नीट यूजी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। साल 2022 में देश के कई सेंटरों पर स्टूडेंट्स को गलत पेपर दे दिए गए थे। वैसे ही उसी साल दूसरे माध्यम के प्रश्न पत्र भी स्टूडेंट्स को दे दिए गए। नीट यूजी 2021 में पूछे गए फिजिक्स के एक प्रश्न को लेकर विवाद इतना बढ़ा जो कोर्ट तक गया। 2021 में इन्विजिलेटर की गलती से टेक्स्ट बुक और OMR शीट मिक्स हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने के आदेश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को खारिज कर दिया था। लेकिन इन सारे सवालों, विवादों और हंगामों के बीच सबसे बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह में NTA ही घिरी है। NTA का मतलब हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो देश भर में नीट यूजी के अलावा UGC नेट, CUET, CMAT और JEE जैसे कई अहम परीक्षाएं करवाती है। साल 2020 में JEE मेंस की परीक्षा का पेपर कई इलाकों में लीक होने की खबरें आई थीं। नीट यूजी 2020 की परीक्षा में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की विधि सूर्यवंशी ने केवल 6 अंक प्राप्त किए थे, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में विधि की उत्तर पुस्तिका से साफ हो गया कि वास्तव में उसने 590 अंक प्राप्त किए थे। 2019, 2020 और 2022 की जी मेंस की परीक्षा में हजारों छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करने की शिकायतें आई थीं। एक बार फिर हजारों बच्चों का भविष्य सबसे बड़ी अदालत से अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।